अगर आप डिप्रेशन यानी अवसाद से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको डिप्रेशन से बचने के उपाय और तरीके बताने जा रहे हैं। आज के भागम भाग वाली जिंदगी में लोगों को डिप्रेशन यानी अवसाद ज्यादा होने लगे हैं। डिप्रेशन किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी टेंशन में जी रहे हैं, जिसके चलते उन्हें अवसाद की समस्या हो सकती है। जैसे कि बच्चों को पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने की चिंता लगी रहती है, तो युवाओं को जॉब और अच्छे पैसे कमाने की चिंता लगी रहती है। तो वहीं माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य और उनके पालन पोषण एवं पढ़ाई लिखाई की चिंता लगी रहती है। इससे आज के युग में सभी लोग एक मानसिक युद्ध का सामना कर रहे हैं, जिसमें असफल होने पर लोग डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं। टेंशन ज्यादा लेने के कारण मन अशांत हो जाता है और आप दुख एवं निराशा का अनुभव करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से आप बीमार बनने लगते हैं। अगर आप डिप्रेशन यानी अवसाद से बचना चाहते हैं तो खुद पर कंट्रोल करें। सिर्फ आप अपनी दिनचर्या और कुछ आदतों को सुधार लेंगे तो ये डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें। आइए जानते हैं डिप्रेशन से बचने का तरीका क्या है। इन तरीके और उपायों को आजमा कर आप डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या से कोसों दूर रहते हैं। जब आपके पास अच्छे दोस्त होंगे तो वे जरूर आपको सहानुभूति देते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के समय अच्छे दोस्त आपको अच्छी सलाह भी देते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के समय अच्छा दोस्त आपको नेगेटिव विचारों और संदेहों को दूर करने में आपकी मदद भी करता है। इसलिए जिंदगी में एक अच्छा दोस्त तो होना ही चाहिए। लोग डिप्रेशन के शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में घट रहे घटनाओं को अच्छी तरह से जान नहीं पाते और जीवन को धक्का दे देकर चलाते हैं। वह स्थिति के अनुसार आत्मिक जागरूकता की कमी की वजह से स्वयं को डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं। क्या आपको पता है कि पालतू कुत्ते अपने मालिक से भली भांति जुड़ जाते हैं? रिसर्च के अनुसार जो लोग घर में पालतू जानवर रखते हैं वे लोग डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। जो लोग घर में अकेले रहते हैं वे डिप्रेशन की और भी गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब आप इमोशनली अपने पालतू जानवर से जुड़ जाते हैं तो आपके नेगेटिव विचार अपने आप दूर होने लगते हैं। अगर आपको जॉब और आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपको ज्यादा टेंशन दे रहे हैं तो इसे छोड़ दें। इससे आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। दिन खत्म होने पर अपने लक्ष्य का मूल्यांकन करें और अपनी संतुष्टि और खुशियों की तुलना जरूर करें। अगर आपकी नौकरी आपकी खुशियों में रुकावट बन रही है तो ऐसी नौकरी को छोड़ने में ही भलाई है। डिप्रेशन दूर करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप मनोवैज्ञानिक से परामर्श करें। मनोवैज्ञानिक की सलाह से डिप्रेशन को जल्दी ठीक करने और इसे दूर करने में आसानी होती है। अगर मोटापे की वजह से आप डिप्रेस्ड रहते हैं तो वजन को कम करके हैप्पी रहने की कोशिश करें। शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहने पर आपके मन में पॉजिटिव ख्याल आने लगते हैं। जब आप डिप्रेशन से पीड़ित हो जाते हैं तो अपने आप को दुनिया से अलग करना आसान होता है, लेकिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने पर आप अवसाद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए डिप्रेशन होने के बावजूद लोगों से मिलते जुलते रहें, लोगों के बीच में रहें। इससे निराशा वाले विचारों से ध्यान हटाने में आसानी होती है। एक अच्छी नींद लेने से मन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। रिसर्च के अनुसार जो लोग 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं उनमें कम सोने वाले लोगों के मुकाबले डिप्रेशन होने का खतरा काफी कम होता है। आप अपने रोजाना की होने वाली गतिविधियों को, भावनाओं को डायरी या फिर ब्लॉग पर जरूर लिखें। इससे आपको आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण करने में आसानी होती है। जब आप ब्लॉग या डायरी पर रोजाना जीवन के बारे में लिखते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि आप इस समय क्या फील कर रहे हैं, जिससे डिप्रेशन दूर करने में मदद मिलती है। अपनी पुरानी गलतियों और गिले शिकवों या भूलों को भूल जाएं। यानी कि जो बीत गया है उसके बारे में सोचना भी बेकार है। इसी तरह आने वाले भविष्य के बारे में सोचना भी फालतू है। इससे आपको व्यर्थ में चिंता हो जाएगी, क्योंकि बीते हुए कल और आने वाले कल पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है।
इसलिए आज यानी वर्तमान में जीने की कोशिश करें। कहां, क्यों और कब का ख्याल छोड़ दीजिए और टेंशन और डिप्रेशन से छुटकारा पाएं। ज्यादातर लोग बुरी स्थिति में दूसरों को दोष देते रहते हैं। ऐसा करने से कुछ भी ठीक नहीं होता है। जब कोई आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसे दोष देने से क्या फायदा। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद करें। भोजन में फल, सब्जियां, मीट, फलियां और कार्बोहाइड्रेट्स आदि का संतुलित आहार जरूर लें। इससे मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि बैलेंस्ड डाइट के सेवन से न सिर्फ तन स्वस्थ बनता है बल्कि निराश मन भी अच्छा बन जाता है। रोजाना कसरत करके डिप्रेशन से बचने और इससे दूर भागने का बहुत ही सरल तरीका माना जाता है। इससे आपकी सेहत में सुधार होता है, जिससे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। रोजाना एक्सरसाइज करने से बॉडी में सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, जिससे दिमाग को शांति मिलती है और डिप्रेशन पैदा करने वाले बुरे विचार दूर हो जाते हैं। लोग अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने में जीते हैं और इसमें असफल होने पर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सबको खुश रखना मुमकिन नहीं है, इसलिए अपनी संतुष्टि पर ज्यादा ध्यान दें बजाय कि दूसरों को खुश करने के। वैसे तो डिप्रेशन के समय संभोग का आनंद लेने में दिक्कत महसूस होती है, लेकिन बहुत से लोग यह मानते हैं कि सेक्स करने से डिप्रेशन को दूर करने में मदद मिलती है। इस क्रिया को करने से शरीर में जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं वे डिप्रेशन को दूर करने और टेंशन से मुक्ति दिलाते हैं। वैसे तो ये माना जाता है कि इंसान को आने वाली बुरी स्थिति के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि कैसे बुरी स्थिति का सामना करना है, लेकिन यह बात पुरानी हो चुकी है। ऐसा करने से आपके आगे बढ़ने का उत्साह कम होने लगता है। ऐसे में बुरी स्थिति के बारे में सोचने से आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहें जो किसी दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हो। जब आप नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है, जिससे आपका मन विवेकवान बन जाता है, जिससे आपको काफी मदद मिलती है। जीवन के मुश्किल हालातों में किसी से हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिंदगी का बोझ अकेला नहीं उठा सकता है। अपने बुरे समय में अपनी पत्नी, बच्चों, दोस्तों, सहकर्मियों आदि से मदद मांगने में आपको काफी रिलैक्स फील होगा। जब आप अवसाद से घिर जाएं, तो अच्छा सा गाना या संगीत सुनें। इससे आपका खराब मूड जल्दी सही होने लगता है। म्यूजिक में मूड को बदलने वाला गुण पाया जाता है। मेलोडी म्यूजिक सुनने से मन की निराशा दूर होने लगती है, लेकिन आपको ज्यादा भावनात्मक संगीत नहीं सुनना चाहिए, वरना ये आपको और भी ज्यादा निराश कर सकते हैं। डिप्रेशन होने पे ऐसा संगीत सुने जिसमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, और गम वाले गानों से दूर रहना भी जरूरी है। अगर आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं तो काम से छुट्टी लें और किसी टूर पर निकल जाएं। जब आप नई जगह घूमने के लिए चले जाएंगे तो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी आसानी होगी। जो लोग नियमित रूप से छुट्टी पर जाते हैं उन्हें लाइफ की बोरनेस से निकलने में आसानी होती है और वे लोग डिप्रेशन से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।